अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा। सोचिए, एक दिन आपके घर पर आपको सबसे ज़्यादा चाहने वाले आपके अजीज मित्र रिश्तेदार घर पर आए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उनके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। और भोजन में उनके लिए क्या लाना सबसे पहले प्रेफर करेंगे? क्या लाएंगे उनके लिए? बाजार से क्या मंगवाएंगे उनके लिए? मिठाई मंगवाएंगे। और आप ही मिठाई लेने के लिए चले गए और आप दुकानदार से पूछेंगे, मिठाई वाले से पूछेंगे कि भैया मेरे घर पर खास मेहमान आए हैं और मुझे सबसे अच्छी वाली मिठाई चाहिए, मुझे सबसे अच्छी वाली, सबसे बेस्ट, तुम्हारी दुकान में जो सबसे नंबर 1 पर जो मिठाई है वो मुझको दो, ताकि मैं अपने मेहमान को खिलाकर उनको प्रसन्न कर सकूं। तो वो दुकानदार क्या कहेगा? वो दुकानदार क्या कहेगा? सोचिए, बताइए क्या कहेगा? वो कोई एक मिठाई आगे ला करके कहेगा कि ये मेरे दुकान की सबसे बेस्ट मिठाई है, सबसे नंबर 1 मिठाई है। वो क्या कहेगा? अरे मेरी तो सारी मिठाइयाँ नंबर 1 है, सारी मिठाइयाँ बेस्ट है, सारी मिठाइयाँ एक से बढ़कर एक है। अरे ये गुलाब जामुन खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम मखमल, जैसे तुम रूई खा रहे हो, और ये मिठाई, ये चक्की खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग का आनंद आ रहा है। वो हर मिठाई की तारीफ करेगा और हर मिठाई को नंबर 1 बताएगा, बेस्ट बताएगा। और आप कोई भी मिठाई लेकर के अपने यहाँ आ जाओगे, लेकिन वहाँ पर आप गए और वापस आने के बाद आपको जीवन जीने का एक कीमिया मंत्र आपको मिल सकता है, कीमिया सूत्र आपको जीवन जीने के लिए प्राप्त हो सकता है। और वो दुकानदार के रूप में, जब दुकानदार ये कहेगा कि मेरी सारी मिठाइयाँ बेस्ट है, किसी को भले ही गुलाब जामुन अच्छा लगता हो, या किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता हो, या किसी को चमचम अच्छा लगता हो, या किसी को राजभोग अच्छा लगता हो, लेकिन मेरी तो सारी मिठाइयाँ बेस्ट है, नंबर 1 है। बस वही सूत्र मैं आप सबको देना चाहूँगा कि जीवन में भी अगर आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न और सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं तो उसके जीवन का सबसे सरल मंत्र है, और वह है एवरीथिंग इज बेस्ट। क्या मंत्र है? एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन में हर चीज जो मिली है वो अपने आप में बेस्ट है। जीवन में जो प्राप्त हो रहा है वो अपने आप में बेस्ट है। जीवन में जो मिलने वाला है उसको भी आप बेस्ट मानिए। जीवन का ये मंत्र बना लीजिए, एवरीथिंग इज बेस्ट। एवरीथिंग इज बेस्ट अगर ये मंत्र हमारे जीवन में आ जाएगा तो न तो कभी हमें गिला होगा, न कभी हमें सिकवा होगा, न कभी हमें गुमान आएगा, क्योंकि हमारा तो मंत्र ही है, कोई आ गया तो भी एवरीथिंग इज बेस्ट और कोई चला गया तो भी एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन का हर हाल में ये मंत्र बनाकर रखिए कि एवरीथिंग इज बेस्ट। एक किसान था, उसकी 2 बेटियां थी। उसने एक बेटी को कुंभकार के यहाँ पर शादी की और दूसरी बेटी की किसान के यहाँ पर शादी की। एक बार किसान की इच्छा हुई अपने दोनों बेटियों से मिलकर के आने की। वो सबसे पहले कुंभकार की यहाँ परिणाई हुई अपनी बेटी के यहाँ गया। बेटी ने खूब खातिरदारी की, और जब किसान वापस रवाना होने लगा तो बेटी ने कहा पिताजी से कि पिताजी भगवान से प्रार्थना करो। क्या कहा? पिताजी भगवान से प्रार्थना करो कि अभी हमने ये सैकड़ों हजारों मिट्टी के कलश बनाए हैं, मिट्टी के कलश बनाए हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि भूल चूक के बारिश ना हो, भूल चूक करके बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो सारे हमारे मिट्टी के कलश खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और वो वहाँ से चलते हुए अपने किसान की बेटी के यहाँ गया, और किसान उसकी बेटी ने भी खूब खातिरदारी की। और जब उसके पापा रवाना होने लगे तो बेटी ने कहा कि पापा जी भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि अभी अभी हमने बीज बोए हैं, अभी अभी हमने बीज बोए हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि इतनी अच्छी बारिश हो, इतनी अच्छी बारिश हो कि हमारे खेत फसलों से लहलहा उठे। जब किसान ने ये सुना तो किसान का चेहरा उतर गया।
वो सोचने लगा अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, भगवान से ये कहूं कि ज़्यादा बारिश हो या भगवान से ये कहूं कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो एक बेटी का तो भला हो जाएगा लेकिन दूसरी बेटी का नुकसान हो जाएगा, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूं कि बारिश ना हो तो भी एक बेटी का भला हो जाएगा और दूसरी बेटी का नुकसान हो जाएगा। तब किसान ने एक ही मंत्र अपनाया और उसने कहा एवरीथिंग इज बेस्ट, भगवान पे छोड़ दिया कि प्रभु तू जैसा करना चाहे वैसा कर ले, अगर तू बारिश बरसाएगा तो उसमें भी आनंद है और अगर बारिश नहीं बरसाएगा तो उसमें भी आनंद है, क्योंकि मैंने तो अपना एक ही मंत्र बना लिया, वो है एवरीथिंग इज बेस्ट। अगर हम जीवन में ये मंत्र अपनाते हैं, क्योंकि जीवन में कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, कभी हमारे मन के अनुकूल होता है, कभी हमारे मन के प्रतिकूल होता है, और जैसी जो स्थितियां आती है वैसे ही हमारी भी स्थिति बन जाती है। सुख आता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और दुख आता है तो चेहरा लटक जाता है, प्रॉफिट होता है तो हम बड़े खुश खुश नजर आते हैं और लॉस हो जाए तो हम बड़े उदास हो जाते हैं। जीवन में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आते हैं वैसे ही हमारे मन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जीवन की हकीकत यही है कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, भले भी दिन आते हैं जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, ध्यान सिखे ना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छांव। ये जीवन की हकीकत है, यहाँ पर कभी एक जैसा माहौल नहीं रहता, एक जैसी स्थितियाँ नहीं रहती। जब मौसम बदल जाता है, सूरज और चांद उदय और विलय हो जाते हैं, जीवन में प्रकृति की हर परिस्थितियाँ बदल जाती है, तो फिर हमारे जीवन की परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदलती है, वो भी बदलती रहती है। लेकिन अगर ये हम मंत्र अपना लेंगे तो मानकर चलिए हमें कोई भी परिस्थिति कभी प्रभावित नहीं करेगी, कोई भी परिस्थिति हमें कभी दुखी और अशांत नहीं करेगी, हम हर परिस्थिति का आनंद उठाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखिए, जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है, जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है, और जीवन में वही होता है जो होना होता है। जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है और वही होता है जो जीवन में होना होता है। बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर, बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर, अनहोनी होती नहीं, होती वह तकदीर, अनहोनी होती नहीं और जो होती है वो तकदीर हुआ करती है। इसलिए अगर आप हर हाल में खुश और प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपने आप को सुखी राम बनाना चाहते हैं, अपने आप को शांति प्रिय बनाना चाहते हैं, आनंद प्रिय बनाना चाहते हैं, तो उसका सीधा सरल मंत्र है, और वो क्या है? क्या है? एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन के हर मोड़ पर अगर आप जैसे ही ये सोचेंगे, जैसे ही कुछ 19-21 हुआ और आपने ये सोचा एवरीथिंग इज बेस्ट, तत्काल आपकी मनस्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने एक प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद उसके भाव अचानक बढ़ गए, तो आपके मन में क्या आएगा? अरे बहुत अच्छा हुआ जो मैंने प्लॉट खरीद लिया और भाव बढ़ गए। आपके मन में तो अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन आपको जिसने प्लॉट बेचा है उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में आएगा अरे यार थोड़ा रुक जाता तो मुझे भाव और ज़्यादा मिलते। जैसे आपने सोना बेचा और आपको रुपया मिल गया, लेकिन थोड़े समय के बाद सोने के भाव बढ़ गए, तो आपके मन में क्या आएगा? अरे यार थोड़ा रुक जाता, सोना नहीं बेचा होता तो मुझे ज़्यादा भाव मिलते। लेकिन जिसको बेचा है उसके मन में क्या आएगा? अच्छा हुआ मैंने समय पर सोना खरीद लिया, अगर थोड़ा लेट करता तो मुझे और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती। यानी कि एक ही घटना एक के लिए अच्छी हो जाती है और वही घटना दूसरे के लिए बुरी हो जाती है। लेकिन अगर आप परमात्मा से पूछोगे तो परमात्मा तो यही कहेंगे, भैया न तो वो स्थिति बुरी है न ये स्थिति बुरी है, एवरीथिंग इज बेस्ट। इस दुनिया में जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। अगर हम ये मंत्र स्वीकार कर लेंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। एक दुकान में आग लग गई,
एक दुकान में आग लग गई और उसके मालिक ने जैसे ही देखा दुकान में आग लग गई, वो भागा भागा आया और जोर से रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मेरी दुकान जल गई, अरे मेरी दुकान जल गई, अरे मेरी दुकान जल गई। तभी उसका बेटा आया कि पापा जी चिंता क्यों कर रहे हो, इतने रो क्यों रहे हो? अरे ये दुकान तो मैंने कुछ दिन पहले बेच दी थी, ये दुकान मैंने कुछ दिन पहले बेच दी थी। जैसे ही पिताजी को ये पता चला, क्या तूने दुकान बेच दी, वो बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद हो गए, क्या ये दुकान अपनी नहीं है? वो बड़े खुश हो गए। तभी थोड़ी देर के बाद दूसरा बेटा आया और बेटे ने कहा, अरे पिताजी पिताजी अपनी दुकान जल रही है और आप बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं। तो उसने कहा, अरे तेरे भैया ने दुकान बेच दी है। तो दूसरे ने कहा, अरे दुकान बेची नहीं है, अभी तो केवल बेचने की बात हुई है। जैसे ये सुना कि पापा जी फिर जोर से रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और अपने आप को हताश, दुखी, उदास करने लगे। तभी तीसरा बेटा आया और जैसे ही पिताजी को रोते, चीखते, चिल्लाते हुए देखा कि पूछा, क्या कर रहे पिताजी, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बेटा देखो देखो अपनी दुकान जल रही है। जैसे ही बेटे ने ये देखा तो बेटे ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, कल मैंने सौदा पूरा पक्का कर लिया है। जैसे ही पिताजी ने यह सुना कि फिर पिताजी वापस मुस्कुराने लगे। अब आप बताएंगे कि दुकान जलने पर उसे सुख की अनुभूति हो रही थी या दुख की अनुभूति हो रही थी? क्या अनुभूति हो रही थी? जब उसने दुकान को अपना मान लिया तो उसे दुख की अनुभूति हो रही थी, और दुकान को अपना नहीं माना तो सुख की अनुभूति हो रही थी। लेकिन हकीकत यह है, न तो वहां सुख था न वहां दुख था। हम जुड़ गए तो वो हमारे लिए दुख बन गया, और हम नहीं जुड़े तो वही हमारे लिए सुख बन गया। बस जीवन के इतना सा साइंस है, जीवन का इतना सा गणित है कि जीवन में जो हो जाए उसे अच्छा मानने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छा मान लेंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। भिलवाड़ा की घटना बताना चाहूँगा। भिलवाड़ा में हमारे एक चातुर्मास करवाने वाले प्रिय सज्जन अशोक जी कोठारी रहा करते हैं, और उन्होंने अपने ये घटना बताई कि उनके चाचा जी के कपड़े की दुकान थी और उस कपड़े की दुकान में 2 शेड बने हुए थे। एक शेड में 4.5 लाख मीटर कपड़ा रखा हुआ था और दूसरे शेड में 50,000 मीटर कपड़ा हुआ था। यानी कि उनके गोदाम में कुल 5 लाख मीटर कपड़ा रखा हुआ था। और रात को अचानक खबर पहुंची कि गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में आग लग गई है तो गोदाम के मालिक भागे भागे आए। उन्होंने अपने चाचा जी से भी कहा कि गोदाम में आग लगे, तो वो अशोक जी कोठारी भी आए और पूरी मेहनत मशक्कत करते हुए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया और जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। और वो अशोक जी कोठारी और उनके भतीजे दोनों बाहर ही बैठे हुए थे गोदाम के बाहर। वो भतीजा बड़ा उदास हो रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था, बड़ा बेचैन हो रहा था। देखो आग लग गई, इतना सारा नुकसान हो गया, इतना सारा नुकसान हो गया। तो अशोक जी कोठारी ने कहा कि भैया देखो, प्रभु की कितनी कृपा है कि अपने 2 शेड बने हुए थे। एक में 4.5 लाख मीटर कपड़ा था और दूसरे में केवल 50,000 मीटर कपड़ा था। देखो प्रभु की कितनी कृपा है, वो आग के योग को तो नहीं टाल पाया, लेकिन केवल 50,000 मीटर के कपड़े के शेड में ही आग लगी, हमारा 4 लाख मीटर कपड़ा तो सुरक्षित रह गया। अगर दोनों में आग लग जाती तो अपन क्या कर सकते थे? एक ही घटना घटी, लेकिन देखने का नजरिया अगर हमारा सही होता है तो वो घटना भी हमें दुखी नहीं करती है, और अगर हमारा नजरिया सही नहीं होता है तो छोटी सी घटना भी हमें उद्वेलित कर लिया करती है। तो जीवन का एक मंत्र, एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन के हर मोड़ पर, हर हाल पर अगर ये आप मंत्र बना लेंगे। जयपुर की घटना बताना चाहूँगा। जयपुर में एक सज्जन हमारे पास आए, बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे, बड़े परेशान थे। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है, उसने लव मैरिज कर ली और 6 महीने के बाद ही बहू ऐसी आई कि बेटे को हमारे से लेकर के चली गई, यानी उसने अलग घर बसा लिया। इसलिए हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े कि एक बेटा था और वो भी हमसे जुदा हो गया, अलग हो गया। इस बात को लेकर हम हर समय उदास होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं। हमारा मन हर समय बेचैन बना रहता है। गुरुजी ने कहा कि अब जो होने को तो कोई टाल नहीं सकता है,
होने को कोई टाल नहीं सकता है। हो सकता है इसी में भी, इस घटना में भी कहीं ना कहीं तुम्हारा भला ही छिपा हुआ होगा। कोई जुड़ जाए तो भी उसको प्रसाद मान लीजिए, और कोई बिछड़ जाए तो उसको भी प्रसाद मान लीजिए। क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि कोई बिछड़ गया, कोई अलग हो गया, कोई चला गया, या कुछ बुरा हो गया तो हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं भला ही छिपा हुआ होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और 6 महीने के बाद वही महानुभाव वापस गुरुजी को आए और गुरुजी को अपने घर की घटना बताते हुए कहा कि गुरुजी बड़ा गजब हो गया, गुरुजी बड़ा गजब हो गया। मेरी बहू और जिसने मेरे बेटे को हमसे अलग करके अलग घर बसा लिया था, पता नहीं क्या हुआ, उस बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस बहू ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, पहले तुम बड़े दुखी हो रहे थे, बड़े उदास हो रहे थे, बड़े हताश हो रहे थे, लेकिन जीवन में जो भी घटना घटती उसमें किसी न किसी रूप में हमारा भला छिपा हुआ होता है। सोचो, अगर वो बहू तुम्हारे घर में होती, अगर वो बहू तुम्हारे घर में होती और तुम्हारे घर में अगर उसने फांसी का फंदा खा लिया होता, आत्महत्या कर ली होती, तो आज आप हमारे पास नहीं होते, किसी जेल में पहुंच गए होते। तो जीवन में जो भी घटना घटती है, हो सकता है वो हमारे लिए बुरा लग रही हो, बुरी लग रही हो, लेकिन उसमें भी हमारा किसी न किसी रूप में भला छिपा हुआ होता है। कहने का मतलब जीवन का एक ही मंत्र होना चाहिए, एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम खड़े क्यों न हो, अगर ये मंत्र अपनाएंगे तो हमारी आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को सलाम करती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है, जो खोकर भी आनंदित रहना जानता है। कुल मिला के जीवन का एक ही मंत्र हो, एवरीथिंग इज बेस्ट। अगर ये हम मंत्र अपनाएंगे तो मान के चलिए आप जीवन की 100 समस्याओं से बचने में सफल हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ सभी के लिए ओम शांति।